सभी दोस्तों का हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों चलिए आज शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 20 अगस्त 2021 यानी 23 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में वर्तमान में 29 मिलियन लोगों में से 14 मिलियन लोग गंभीर भुखमरी का सामना कर रहे हैं? तो किस देश में वर्तमान में 29 मिलियन लोगों में से 14 मिलियन लोग गंभीर भुखमरी का सामना कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है अफ़गानिस्तान, क्योंकि इस समय वहां पर तालिबान का शासन हो चुका है। तालिबान ने काबुल पर और अफ़गानिस्तान देश पर कब्जा कर लिया है, जिससे लोग अपने घर को से पलायन करके दूसरे देशों में जा रहे हैं। इसीलिए वहां पर भुखमरी की दर बढ़ गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, किस देश ने नया ऑनलाइन गोपनीयता कानून बनाया है? तो ये नया ऑनलाइन गोपनीयता कानून बनाया है चीन ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, किस देश ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली समझौते के अनुसमर्थन को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर है भारत। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में, अर्थात ओजोन परत संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन में पारित प्रोटोकॉल है के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है जिन्हें ओजोन परत को क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इस संधि को हस्ताक्षर के लिए 16 सितंबर 1987 को खोला गया था और यह 1 जनवरी 1989 से प्रभावित हुई, जिसके बाद पहली बैठक इसकी मई 1989 में हेलसिंकी में आयोजित की गई थी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के संरक्षण के लिए है। इसमें उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की जो है संधियां, शर्तें आदि आरोपित की जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 22 अगस्त को प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस में उन व्यक्तियों को याद किया जाता है जो किसी धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा का शिकार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, किस देश के राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला ने इस्माइल साबरी याकूब को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया? तो इसका राइट आंसर है मलेशिया, यानी मलेशिया के प्रधानमंत्री अब हैं इस्माइल साबरी याकूब। क्वेश्चन नंबर इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव करते हैं। मलेशिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजनीतिक दल को एक बार फिर सत्ता मिल गई है। मलेशिया के राजा ने शुक्रवार को इस्माइल साबरी याकूब को देश का नया नेता घोषित किया। इस्माइल मुहिद्दीन यासीन की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। यासीन ने 18 महीने से कम समय में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनके गठबंधन में अंदरूनी कलह की वजह से उन्हें समर्थन नहीं मिल पा रहा था। वहीं एक बार फिर देश में यूनाइटेड मलयज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फिर से क्या हो रही है? वापसी हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किस राज्य के सहायकों, ड्राइवरों और पुजारियों के लिए कोविड राहत पैकेज की घोषणा की गई है? तो इस घोषणा को किया है असम सरकार ने। असम सरकार ने सहायकों, ड्राइवरों और पुजारियों के लिए राहत पैकेज घोषणा की है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं। इस राहत पैकेज के तहत निजी बसों के चालकों, सहायकों को एक मुश्त
10,000 रुपये की राशि मिलेगी। मंदिर के पुजारी और नामघरों के मुखिया को 15,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। सरकार टेंट हाउस व्यवसाय, सांस्कृतिक क्षेत्र और रेहड़ी पटरी वालों से जुड़े लोगों के लिए भी राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिफी कंपनी और किस सोशल मीडिया कंपनी ने साझेदारी में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव की नई पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है फेसबुक इंडिया ने इंडिफी कंपनी के साथ एक स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव की साझेदारी की है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत के औरंगाबाद की कितने वर्षीय दीक्षा शिंदे को नासा की पैनलिस्ट में चुना गया है? तो दीक्षा शिंदे 14 वर्षीय हैं जिन्हें नासा की पैनलिस्ट में चुना गया है और उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। इनके बारे में और डिटेल से जानते हैं। महज 14 साल की उम्र में दीक्षा शिंदे का सिलेक्शन नासा ने अपने यहाँ फेलोशिप के लिए किया है। दीक्षा शिंदे को नासा के MSI फेलोशिप वर्चुअल पैनल पर पैनलिस्ट के रूप में चुना गया था। DGCI ने किस कंपनी की ZY कोविड वैक्सीन को आपातकाल उपयोग के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये वैक्सीन है जाइडस कैडिला। ओके, जाइडस कैडिला के बारे में और ध्यान से पढ़ते हैं। जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ओके, 12 साल से अधिक उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। अहमदाबाद की कंपनी जाइडस कैडिला ने दुनिया की पहली DNA बेस कोविड वैक्सीन बनाई है। ट्रायल में से 66% तक असरदार ये वैक्सीन साबित हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अपूर्व चंद्रजीत को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।